दोस्तों, भारत की प्राइवेट कंपनी हमारी सेना के लिए एक ऐसे हथियार को बनाकर तैयार कर चुकी है जो इस समय हमारी वायुसेना के पास है ही नहीं। और ये हथियार इस समय चाइना के पास मौजूद है। चाइना अपने इस हथियार के दम पर अब से कुछ ही दिन पहले बहुत ही ज्यादा उछल रहा था। चाइना का अपने इस हथियार को लेकर कहना था कि हम अपने इस हथियार की मदद से भारत के अंदर घुसकर भारी तबाही मचा सकेंगे। आप सभी के याद ही होगा, हाल ही में ही हमने आपको बताया था कि चाइना अपने H-20 बॉम्बर को इसी साल लॉन्च करने जा रहा है। चाइना का ये H-20 बॉम्बर भारत के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि चाइना का कहना है कि चाइना का ये H-20 बॉम्बर एक स्टेल्थ बॉम्बर है। इस बॉम्बर को लेकर अमेरिका की तरफ से बताया गया था कि चाइना का ये H-20 बॉम्बर स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है। चाइना ने अपने H-20 बॉम्बर में बहुत सी ऐसी कमी छोड़ी है जिनको काफी आसानी से पकड़ा जा सकता है। अमेरिका की तरफ से तो ये भी बोला गया था कि चाइना ने इस बॉम्बर को हमारे B-2 स्प्लिट बॉम्बर और B-21 रेडर बॉम्बर की कॉपी कर कर बनाया है। भले ही अमेरिका की तरफ से इस बॉम्बर को कमजोर आका जा रहा हो, लेकिन चाइना के पास कम से कम बॉम्बर है तो, लेकिन हमारी सेनाओं के पास तो बॉम्बर है ही नहीं। इसीलिए ये बॉम्बर भारत के लिए एक बड़ा खतरा होने वाला था। लेकिन अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमारी बेंगलोर बेस्ड प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस है। इन्होंने अपने FWD-200B अनमैन्ड बॉम्बर को बनाकर तैयार कर लिया है और आज इस बॉम्बर को फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस लॉन्च करने जा रही है। इस बॉम्बर के आ जाने के बाद हमारी वायुसेना की फायर पावर काफी हद तक बेहतर हो जाएगी और हम भी काफी आसानी से चाइना के अंदर घुसकर भारी बमबारी कर सकेंगे। हालांकि अभी तक फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इस बॉम्बर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक इस बॉम्बर की सभी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रिवील कर दी जाएंगी और जैसे ही इस बॉम्बर की डिटेल आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ